2 लाख साइबर हमले एक साथ भारत ने किए हैं। ये नया भारत है। ये पाकिस्तान पर और सबकी जो है थरथल्ली पड़ गई है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहे। कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। और वो कह कि जी पलवशा खान जो है ना, वो जिन्होंने कहा ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद, उन्होंने कहा जी फोन करके उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये क्या किया जाए, हुकूमत क्यों नहीं कुछ करी वगैरह वगैरह। पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। साइबर हमले जब होते हैं वो होते हैं। तो बात यह है कि इतना साइबर स्पेस है आपके पास, इतनी साइबर स्पेस है पाकिस्तान में कि 2 लाख साइबर हमले हो रहे हैं। दसो मैनू। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ये है ना साइबर हमले ये हुए हैं जो गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, ईमेल्स को हैक करने की, यानी सारे सरकारी इदारों पे हमले जो हैं ये हुए हैं। एक तो ये बात है। अच्छा, फिर इसके अंदर ये है कि अब जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट 24 आवर्स तो बहुत ज्यादा क्रूशल हैं, ये तो है अपनी जगह पर। उसमें कहा यह भी जा रहा है कि जो एक डैम है नीलम डैम, उसको कोई थोड़ा बहुत कोई सुराख हुआ या क्या हुआ, ये जो हमला हुआ इसके अंदर मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हुआ। तो पाकिस्तान जो है वो उनके डैम्स को भी निशाना बना सकता है। सारे हाथ जुड़े ने ऐज ना करना। इसकी वजह यह है कि इसका आपको वो खुमियाजा भुगतना पड़ना है, वो खुमियाजा भुगतना पड़ना है, आपको नानी याद आ जानी है। एक तो ये कि डैम को निशाना बनाना जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत वो गलत होगा, उस पर पकड़ोगी। दूसरा ये कि अभी तो आप चीख रहे हैं कि मोदी ने पानी बंद कर दिया, फिर आप चीख रहे हैं मोदी ने पानी खोल दिया, फिर आप चीख रहे हैं मोदी ने फिर पानी बंद कर दिया, फिर आप रो रहे हैं मोदी ने फिर पानी छोड़ दिया। तो उसके बाद मोदी क्या करेगा अगर आपने किसी डैम को पर हमला कर दिया, फिर क्या होगा ये सोच लें आप इससे पहले, क्योंकि ये तो किसानों का मामला है ना, यानी पानी आपके पास तो है ही है, आपने तो बढ़के भी मान लेनी है, हमले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बेचारे किसान जो उन्होंने रुल जाना है, जिनकी फसलें खड़ी हैं, जिनकी वो है, उनके साथ तो आप ये ना करें ना। आप ये करेंगे तो फिर उन्होंने क्या कहना, उन्होंने वो डक्का लगाने पानी पे, उन्होंने कहना है कि अब बंजर बना देंगे हम तुम्हारी कंट्री को, अब देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या। लेकिन ये सिचुएशन जो है ये सामने आ रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मुझे ये भी नहीं लगता कि ऐसा होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो खबरें आ रही है ना, देखिए मैं साथ साथ अपना एनालिसिस आपके लिए पेश कर भी पाया, ऐसा नहीं लगता मैंने कि ऐ होना है और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो हाफिज सईद है उसकी कोई वीडियो शीडियो उन्होंने निकाली है जी कि जी हम भारत में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चलो वो तो उसके कोई लड़के लुड़के जो भी हैं, लौंडे वोंडे यानी जो भी, ठीक है जी, उन्होंने निकाल दी होगी अपने वो करने के लिए जो इस तरह के दहशतगर्द तंजीमें करते हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट, एक एंकर पर्सन को ये तो बनता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को भी ग्लोरीफाई कर लें, अपने आर्मी चीफ को भी आप जिसको भी ग्लोरीफाई करें, आपका हर हक बनता है। लेकिन एक टेररिस्ट को, एक दहशतगर्द को ग्लोरीफाई करना बनता है। हाफिज सईद जो वो बदला लेगा पाकिस्तान की आवाम का, डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। आपके सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। देखिए सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया, आपको लगता है सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। जय हिंद दोस्तों। सीज फायर ऐलान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के सामने अपना भाषण रखा है। इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने साफ करके कहा है कि अगर इसके बाद से भारत के ऊपर अगर हमला हुआ तो हम उसको युद्ध की तरफ से देखेंगे, और जिस भी देश से आतंकवादी भारत में हमला करेगा उस देश के अंदर घुस के मारेंगे। नरेंद्र मोदी ये भी कहा है कि भारत आज के बाद से कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट से नहीं डरेगा। हर बात पे पाकिस्तान कहता है हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम। भारत ने साफ शब्द में कहा कि भारत आज के बाद कोई भी न्यूक्लियर की डर से नहीं जिएगा। जो भी भारत के साथ कोई भी अटैक करेगा तो भारत उसका मुँह तर जवाब देगा। सिर्फ यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के जवानों के साथ भी बात किया। उन्होंने अम्बाला एयरपोर्ट पर जाकर भारत की एयरफोर्स के साथ आज एक साथ देखा किया। वहाँ पर नरेंद्र मोदी के पीछे S-400 भी था, MiG-29 भी था, जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम लोगों ने S-400 को और अम्बाला एयरपोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाके पूरी तरह उनका झूठ दुनिया के सामने नाकाम कर दिया। उनका जो झूठ फैला रहा था पाकिस्तान, वो पूरा एक्सपोज कर दिया।